ध्यान देगा भाई। ये है आपका सवाल नंबर तीसरा। कहता है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। बात को समझो। कहता है यहाँ पे मान लेते हैं अपने लोग सॉल्व। कहता है दो संख्या, दोनों संख्या यहाँ पे मान लेते हैं। माना कि पहली संख्या, यहाँ पे पहली संख्या, माना पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, दूसरी, ओहो हर बार में गड़बड़ हो जाता है। दूसरी संख्या, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर 27। ये हो गया तुम्हारा। अच्छा, इसमें से या तो तुम पहली को मान लो या दूसरी को मान लो, मानने के लिए तुम स्वतंत्र है। यहाँ पे मानेंगे माना कि पहली संख्या बराबर x मान लिए, इसलिए दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगा। यहाँ पे देखो पहली संख्या को x माने है, यहाँ पे x रखेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 27 माइनस x। अच्छा, यही चीज सब कोई लिखता है। तुम देखा होगा एक चीज, यदि तुम लोग सवाल पिछू वाला बनाया होगा तो एक चीज ध्यान दिया होगा कि सबको शुरू करता है यहाँ से, माना कि पहली संख्या x, लेकिन शुरू यहाँ से होगा पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर 27। क्योंकि ये सवाल कहता है कि दोनों का योग है 27, तो पहली प्लस दूसरी बराबर 27 लिख दिए। अब इन दोनों में से किसी एक को मानो, माना कि पहली संख्या मान लिया है x, यहाँ पे दूसरी भी दे सकता है, दूसरी देगा तो पहली निकलेगा, अब पहली देगा तो दूसरी निकलेगा। तो माना कि पहली संख्या x, अब यहाँ पे x रखेगा, बराबर के पार में है प्लस में, बराबर के पार जाएगा तो माइनस में, तो दूसरी संख्या प्राप्त पता चल गया अपने लोगों का। ओहो, दूसरी संख्या पता चल चुका है अपने लोगों का, कौन सी हो गया 27 माइनस एक्स। अब यहाँ पे लिखेंगे 9। सवाल कहता है कि इन दोनों का गुणनफल जो है 182 है, तो यहाँ पे हो जाएगा x इंटू 27 माइनस एक्स बराबर हो गया तुम्हारा 182, और ये काम बन चुका है। तो मल्टीप्लाई करो भाई, ये हो गया तुम्हारा 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 182। तो इससे माइनस को कॉमन ले लो दोस्त, एक्स स्क्वायर माइनस 27x बराबर हो जाएगा तुम्हारा 182। अच्छा, माइनस से क्रिया करेंगे तब जाके काम बनेगा। एक्स स्क्वायर क्रिया का है करेगा, ई पार कर दो, माइनस 27x बराबर माइनस 182। अच्छा, इसको ई पार कर दिया जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर हो गया 0। अच्छा, अपने लोग गुणनखंड निकालने का तरीका शुरू और अंत वाला को करते हैं गुना करेंगे तो ये हो गया तुम्हारा 182 एक्स स्क्वायर, 2 से करेंगे तो ये हो गया 2 से तो 9, और ये हो गया 1 7 से 13 बार में 63 91, ये हो चुका है। अब अपने लोगों को देखना भाई, 7 दूना 14, 13, 14 13 27, इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लिख दो, माइनस लिखेंगे 14x माइनस 13x, और ये हो गया तुम्हारा 182 प्लस में 182 बराबर हो गया 0। अच्छा, इससे जो है x को कॉमन ले लो, x माइनस हो गया 14, इससे माइनस 13 को कॉमन ले लो, x माइनस 14 और बराबर हो गया 0। तो ध्यान देगा भाई, दोनों में x माइनस 14 है, x माइनस 14 बाहर आ गया, अंदर में बचा x माइनस 13 बराबर 0। अच्छा, दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है, तो इसका मतलब है x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर हो गया तुम्हारा 14, और ये काम बन चुका है। फिर यहाँ पे अपने लोग x माइनस 13 बराबर 0, तो x का मान आ गया तुम्हारा कौन सी 13। अच्छा, बात यहीं पे खत्म नहीं होगा, मुद्दा को समझना तुम लोग, हम जो बताना चाहते हैं। अब अपने लोगों को कहेगा पहली संख्या, माना कि पहली संख्या x, तो पहली संख्या अपने लोग कौन सी माने हैं x, तो ये आ गया तुम्हारा 14। तो दूसरी संख्या में कौन सी करेंगे अपने लोग, इसको हटाते हैं, तुम लोगों को सिखाते हैं, ध्यान देना। अच्छा, x से रहने दो फिलहाल यहाँ पे। अच्छा, पहली संख्या माने है x, तो x का मान यदि 14 लेते हैं तो दूसरी संख्या आ जाएगा तुम्हारा कौन सी 13।
देखो रखो यहाँ पे, 13 रखेगा तो 14 बचेगा। अच्छा ये हो गया तुम्हारा केस फर्स्ट में, केस फर्स्ट में। और केस सेकंड में यदि वही चीज करते हैं अपने लोग, केस सेकंड में x का मान यदि 14 लेते हैं, पहली संख्या कौन सी हो जाएगा, पहली संख्या 14, तो दूसरी संख्या हो जाएगा तुम्हारा कौन सी 13। ये दोनों केस में ये उल्टा पुल्टा होगा, तो यहाँ तक भी छोड़ेगा तो कम बन गया। ये हो गया पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, यदि ये दूसरी संख्या थी, पहली संख्या उल्टा पुल्टा कर सकता है और तुम करने के लिए स्वतंत्र है। ये सवाल भी यहाँ पे फाइनल हो गया। अगला देखेगा सवाल नंबर 4।